डॉक्टर साहब, अज़रबैजान के सदर की जानब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया गया। पाकिस्तान की मैशत के लिए कितना अहम? ये बहुत देखिए, कुछ मुल्कों के साथ जो है ना वो आपके हर तरह के ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटजिक भी है, यानी दिफाई माहदे भी साइन हुए हैं, और उसमें आपके जो है वो सकाफ़ती सतह पे भी, सियासी सतह पे भी, और अवामी सतह पे भी। तो ये सारे जो हमारे मामलात हैं, अभी 3 मुल्कों का दौरा है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में और मुल्कों का दौरा भी होगा। देखें ना, जो ईरान का दौरा है तो वहाँ पे रहबर से मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट से हुई है। फिर आप देखें कि मिलिट्री टू मिलिट्री जो है वो हाईएस्ट लेवल पे, इधर से आसिम मुनीर साहब थे, वो वहाँ से उनके, तो ये जो है ये बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म इसके असरात होंगे, बड़े लॉन्ग टर्म असरात होंगे। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मज़ीद मुल्कों के साथ मुल्कों का भी दौरा होगा। और देखिए, ये फिर बात होती है ना, खुल के बात करते हैं। यानी आज जो बात वहाँ हुई है अज़रबैजान में, वो खुल के हुई है, पूरी दुनिया के सामने हुई है, और वो सारी दुनिया ने बात नोट की है। और जाहिर है कि उनके पास अगर फ्रांस से हमारे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन ये है कि उनके अगर जहाज़ गिरें तो वो सबके सामने ऐलान हुआ है। और ये जो फील्ड मार्शल का जो एजाज़ दिया गया है, तो ये भी तो ऐलान फ़तह ही है ना, कि आसिम मुनीर साहब को, तो मतलब दुनिया को के सामने खुल के। अब जो इंडिया में इशू है सबसे बड़ा, भारत में, मैं उससे पहले ज़रा बात करता हूँ भारत को डिस्कस करके, और फिर ये जो पूरी एक सिनेरियो पूरा खड़ा हो रहा है उस पर मैं आपसे बात करूँ। लेकिन देखें, 2-4 मामला जो है ना वो ऐसे हैं कि वो भारत ने ख़ुद देखने। एक तो उनका मणिपुर का मसला ख़राब है, और मणिपुर के अंदर उनका प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है। शायद वहाँ पे मुख्तलिफ MLAs मिले हैं जाके, और फिर वो ये हो रहा है कि 44 MLAs मिले हैं। वो मणिपुर का इशू उनका रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। मणिपुर के अंदर क्या क्राइसिस है वो उन्होंने ख़ुद देखना है। लेकिन ये जो ख़बरें वहाँ से आई हैं ना, मिसाल के तौर पर अज़रबैजान, ये 54 स्लाइड अगर कोट करूँ, तो तैयब एर्दोगन कह रहे हैं कि कॉपरेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्री बिटवीन तुर्की, अज़रबैजान एंड पाकिस्तान, 54 स्लाइड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अज़रबैजान से आ रही है कि तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान ट्राइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसमें अब ये डिफेंस के हवाले से भी बात हो रही है। डेली सबा 52nd पाकिस्तान तुर्क अलायंस शो केसेस सॉलिडरिटी इन अज़रबैजान। अच्छा, इससे पहले जो है वो ये यानी 28 तारीख भी वहीं पे सेलिब्रेट हुई और सारे मामला हुए। तो डिफेंस के की सतह पर भी, और इसमें जो है वो देखिए, फ़ातिहीन, तीनों फ़ातिहीन बैठे हैं ना, यानी पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया ने जो है वो देखें, हालिया अरसे में ये जो सीरिया के अंदर मामला हुआ है ना, सीरिया में और बाकी जगहों, और तुर्किया का आप इस वक्त देखें कि ये सऊदी अरेबिया, कतर, ये इन तुर्किया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तुर्किया का ये रशिया यूक्रेन के दरमियान मामला, उससे पहले गंदम डील, उससे बाद और बहुत कुछ तुर्किया की जो अपनी, और फिर सीरिया के अंदर और PKK का डिज़ोल्व होना, और फिर सारे तो तारीख़ी मामला इस वक्त हो रहे हैं। वो जो उनकी गज़ा में उन्होंने बनाई थी, अमेरिका और इसराइल ने मिल के, जिसमें अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने जो बनाई थी वो जो तंजीम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, उन्होंने जो एक भोंडा और घटिया मजाक किया कि उन्होंने कहा कि जी हमने इमदाद खोल दी है, और वो पूरा जो सहरा है उसमें उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे गज़ा में जो लोग हैं उनको जिस तरह से खड़ा किया, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल जैसे वो जेल के अंदर वो कतारों में वो खड़े हैं, और 3-4 उन्होंने रोज़ बनाई, ऐसे कतारें लगा दी, और उसमें वो खड़े हो जाएं, और हफ्तों से महीनों से वो लोग भूखे हैं, और ख़ाली बर्तन लेके लोगों को कहा कि आप खड़े हो जाएं। और उसमें वहाँ पे भगदड़ मच गई, इन्होंने गोलियां चला दी वहाँ पे, और फायरिंग कर दी वो, क्योंकि लोग इनके काबू में नहीं आए, गोलियां चल गईं। और अगर वो हम एक तस्वीर दिखाएं जिसमें वो ऐसे कतारों में खड़े हुए हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये किस तरह से उन्होंने, दूर से हम देखें तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो कोई जेल है, जेल का मंजर है। तो ये देखें आप, ये किस तरह से ये खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गज़ा के लोगों को, चारों तरफ से बाड़ लगा के लोगों को, उसमें जैसे जानवर होते हैं इस तरह से औरतों को, बच्चों को, और फिर उसके बाद वो ये वो हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इसराइल और CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स, जिन्होंने जो फॉर्मर वहाँ पे गोलियां चला दी और वहाँ पे और शहादतें हो गई।
यानी परसों वो वाक़या हुआ है जो बच्ची के सामने उसके घर वाले जले हैं सारे, और कल ही वाक़या हो गया। अब बड़ा शदीद दबाव है, बहुत शदीद दबाव है, और वहाँ पे जो डेविड बार्निया हैं मोसाद के सरबरा, और रॉन डेर्मर जो कि स्ट्रेटजिक अफेयर्स के वज़ीर हैं इसराइल के, इनकी तलबी है वहाँ पे वाशिंगटन में, और वाशिंगटन में इनको बुलाया गया है। और इनको बुला के रॉन डेर्मर तो मोसाद के सरबरा, ये तो पहले ही इस बात के कायल थे कि ये सीज़ फायर बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो बाइडन दौर से आपको पता है ये शुरू पे इनको हटा दिया था दरमियान में, फिर वो बैन गए। इनको बुला के आज जो है वो इनसे एक फ़ाइनल बात की है स्टीव विटकॉफ ने, और ग़ालिबन इनसे बात ये हुई है कि इनफ इज़ इनफ, और हमास के साथ इनकी कोई बात नहीं हुई। हमास ने अपना तमाम जो मामलात थे हमास की तरफ से पूरे हुए हैं, जितनी शराइत थी, लेकिन चूँकि नेतन्याहू एक बिगड़ा हुआ बच्चा है ना इनका, तो उसको इतनी जल्दी वो डंप भी नहीं कर सकते, उसको मार देंगे लोग। आप उसको मार देंगे, आज भी उसका ट्रायल चल रहा था, उसको ये मार देंगे, इंतहा पसंद मार देंगे या बाकी लोग मार देंगे, तो वो नहीं बचेगा, ये मैं बताऊँ आपको। और ये या ट्रायल में जाएगा बैनुल-अक़वामी अदालत में, अदालत इंसाफ में, या इसके साथ क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन यह है कि वो वहाँ पर जो है इसको बुला के और एक शटअप कॉल दी है। अब ये है कि जो आलमी मीडिया है और ख़ुद इसराइल का मीडिया भी, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर जो है वो एक सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। अच्छा, अब ये सीज़ फायर का जो ऐलान है ये तो पहले भी हुआ है। अच्छा, हूतीज़ जो हैं उन पे फिर अटैक हुआ है दोबारा, लेकिन एक उनका जहाज़ जो था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको उन्होंने उड़ा दिया। लेकिन ये है कि ना हूतीज़ काबू में आ रहे हैं और ना बाकी काबू में आ रहे हैं इनके। तो अब जो है वो उनकी तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि जैसे मैं 50th, ठीक है ना, टाइम्स ऑफ इसराइल को मैं कोट करूं तो वही कह रहे हैं कि हमास क्लेम्स इट रीच डील विद विटकॉफ ऑन जनरल फ्रेमवर्क फॉर सीज फायर वेटिंग फाइनल रिस्पॉन्स। अच्छा, फिर TRT अगर मैं कोट करूं 56th, तो हमास डील रीच विद US एनवॉय ऑन गज़ा सीज फायर। और उसके बाद जो है वो बाकी भी जो दुनिया के बड़े जरीदे हैं वो इस वक्त ये ब्रेक कर रहे हैं ख़बर कि एक जो डील है वो हतमी शक्ल ले गई है। ठीक है, काफ़ी जगहों पे आ रहा है, लेकिन इसका जब फाइनल को ऐलान होता है रात तक, शाम तक हो जाए, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी बातें आई हैं सामने, लेकिन वो इस वक्त चूँकि ये दोनों शख्सियात मौजूद हैं, और ये बात जो है ये 51st टर्की का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, 51st हमास इस डील रीच विद US एनवॉय विटकॉफ और परमानेंट गज़ा सीज फायर फ्रेमवर्क, ये तय पा गई है, और 10 उसमें से रिहा किए जाएंगे, और सेवरल जो हैं एग्रीड नंबर्स ऑफ प्रिजनर्स। ये थोड़ी देर पहले ब्रेक हो रही है ख़बर। अच्छा, तो अब इसको टर्की ने भी ब्रेक कर दिया है, इसको अरब ममालिक भी ब्रेक कर रहे हैं, इसराइल का मीडिया भी इसको ब्रेकिंग के तौर पे चला रहा है। लेकिन मैंने वही बात की कि जब तक ये चीज़ इस पे अमल दरामद नहीं हो जाता, और अमल दरामद उसी सूरत में होगा जब ये जो ख़बर है इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वादा किया हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसके ऊपर एक मैसेज सोशल ट्रुथ पे करेंगे कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया है। क्योंकि जब एडन अलेक्जेंडर की रिहाई हुई थी तो ये ज़बान दी थी स्टीव विटकॉफ ने। ये जहन में रखेंगे, यहाँ कोई उतरेगा नहीं, फिर आ नहीं पाएगा। एक दफ़ा गज़ा के अंदर ये जो मज़ालिम हो रहे हैं, अगर ये ज़मानों से फिर गए ना, इसके जो ज़ामिन ममालिक हैं उनके सरबराहान हैं सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, पूरा OIC, अरब लीग, सारे, फिर ये कोई मगरबी मुल्क आगे से नेतन्याहू और आगे उसके जो 2-4 वहाँ पे जो ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं हॉक्स, ये वहाँ से हट नहीं सकेंगे। दूसरी जो बात है वो मोदी सरकार आ गई है फेरे में, और मोदी सरकार इसलिए फेरे में आ गई है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 43rd, वो ये कह रहा है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये कह रहा है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया के, अब ये कहानी कैसे चलती है, ट्रंप इंतज़ामिया के लोगों ने तहरीरी तौर पे ये बात जमा करवाई है अदालत, वहाँ कोई किसी कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि अदालत के अंदर कि ट्रंप यूज हिज टेरिफ पावर टू ब्रोकर अ सीज फायर बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद अर्लियर दिस मंथ।
पाकिस्तान जो अब ये फंस गए, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है जो आज भी शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बात की कि हमें पहले वहाँ से अटैक हुआ, फिर ये कॉल आई कि जी वहाँ से हमें सीज़ फायर का कहा जा रहा है, तो हम करें ना करें, तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने कहा कि हमें तो कोई इशू नहीं है, सीज़ फायर की कॉल वहाँ से आई। अब ये देखें आप ज़रा, ट्रम्प्स यूज़ ऑफ टैरिफ एज पॉलिसी टूल, इसको जो है ओपोनेंट्स की तरफ से अनक्लियर गोल ये सारा हुआ। लेकिन आप नाम पढ़ेंगे ये कौन कौन सी शख्सियात जो हैं उन्होंने ये बात की है, तो उसमें मार्को रूबियो का जिक्र भी है। ये पेपर जमा करवाए हैं कोर्ट के अंदर, किसने? कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुतनिक ने, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट ने, और जो जेमिसन ग्रीर हैं उन्होंने, जो कि उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और सेक्रेटरी स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो ने सबमिट किया है अदालत के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, कि भाई ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करवाया है, उनका रोल है, ये तहरीरी तौर पे दिया है, ये कोई प्रेसिडेंट ट्रंप बयान नहीं दे रहे, अदालत में जमा करवाया है उनके आला तरीन हुकाम ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो सीज़ फायर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया है। अच्छा, इसी खबर को अब इंडिपेंडेंट ने उठा लिया है। अब मुझे बताएं, देखें बात यह है कि ये क्या मोदी, इनको खुद मेरा ख्याल है अब ये जाने, इनकी दुनिया जाने और ये खुद भुगतें। 45th यूएस ऑफिशियल्स क्लेम, ये अदालत में क्लेम हो रहा है, ये जहन में रखें, ये क्लेम अदालत में हो रहा है कि ट्रम्प टैरिफ्स बॉट चाइना टू टेबल। एक तो चाइना से बातचीत शुरू हुई और फिर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रुक गया, अदालत में क्लेम हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अब इंडियन एक्सप्रेस 44th टैरिफ्स हॉल्टेड पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रॉट चाइना टू टेबल, मुज़ाकरात शुरू हुए। रिपोर्ट ये ऐड कर रही है उसमें, ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है, जिसको कोट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले भी, वो ये है कि भाई उन्होंने अदालत में जमा करवाए हैं ये डॉक्यूमेंटेशन, यानी एफिडेविट दिया है अदालत में उनके 4-5 सेक्रेटरीज ने, कि ये जो उनसे पूछा गया ना कि टैरिफ के ऊपर आपने क्या किया अभी तक, तो उन्होंने आगे से बताया है अदालत को। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर जो नाम है, इसी खबर को फिर इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया, इंडिपेंडेंट ने, पूरी दुनिया ने इसको उठा लिया है। उन्होंने अदालत में ये बताया है कि आप जो कह रहे हैं ना कि टैरिफ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोग चले गए थे कि जी टैरिफ से हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है टैरिफ से। उन्होंने कहा टैरिफ की वजह से एक तो चाइना से मुज़ाकरा शुरू हो रहे हैं, दूसरे देखो मैंने एटमी जंग रुकवाई है। ये मार्को रूबियो समेत सारे लोग, उनके 4-5 सेक्रेटरीज ने अदालत में जमा करवाए हैं। ठीक है, अब बात ये सारी कि इसको ये किस तरह से, अच्छा फिर द हिंदू, अब इनकी अपनी मर्जी है भाई। देखें अजीत डोवल नहीं गए मॉस्को, अजीत डोवल क्यों नहीं गए मॉस्को? ये द हिंदू 46 इंडिया मूव्स अवे फ्रॉम रशिया, इंडिया जो है ये 46 लाइट असला लेना इंडिया बंद कर रहा है रशिया से, एंड पाकिस्तान फ्रॉम यूएस। पाकिस्तान तो यूएस से पहले कर चुका है बंद, बहुत अर्सा पहले हमारे F-16 तैयार है, बाकी हमारा तो ऐसा कोई डिफेंस का मामला नहीं चल रहा उनके साथ। हम तो चाइना, तुर्किया, बाकी जगहों पे, और ख़ुद पाकिस्तान का अपना जो सारा सेटअप हमारा जो डिफेंस का है। लेकिन ये जो द हिंदू की रिपोर्ट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी रिपोर्ट को पढ़ें, और इसमें जो है ये अमेरिकन थिंक टैंक्स और बाकी जगहों से बताया गया। दोबारा इसकी हेडलाइन देखें, ये तारीखी हेडलाइन है, इंडिया मूव्स अवे फ्रॉम रशिया, पाकिस्तान फ्रॉम यूएस। पाकिस्तान फ्रॉम यूएस तो ठीक है ना, इंडिया रशिया से चला गया तो इंडिया किधर, अब कहां जाएंगे भाई आप? अमेरिका के पास जाए ना, फिर गोल्डन डोम ले, और गोल्डन डोम अगर नहीं लेना तो हमसे रब्ता करें। देखे ना, ये एक सजेशन है भाई, प्रेसिडेंट ट्रंप दे सकते हैं तो हमें भी तो दिल खोल के, भाई हम क्यों नहीं सिक्योर कर सकते? अगर कल को उनकी तहरीकें अमेरिका चलें तो ये उसी कंडीशन के ऊपर मोदी जी जो है वो पाकिस्तान से बात करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो इनकी तजवीज़ पे गौर करेगी और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, और उसके बदले वही जो कंडीशन उन्होंने रखी। मतलब एक अजीब व गरीब बात है कि रशिया से नाराज़ हो गए, ट्रंप से भी नाराज़ है, रशिया से भी नाराज़ है, चीन का नाम नहीं लेते, अच्छा अमेरिका का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान को इधर बोला, वो किधर के तिरंगा यात्रा, ये वो शशि थरूर वापस आ रहे हैं पनामा से। क्या किया उन्होंने पनामा में खुदा जाने, तो अमेरिका में क्या किया, उधर क्या किया, वो वापस आ रहे हैं घूम फिर के, सैर करके। तो ये है कि देखें, फतह का ऐलान होता है ना, तो वो चाहे 9-10 मई हो, चाहे वो 4 दिन वैसे तो चला था ना, या 10 मई को लें तो 10 मई हो या 28 मई हो,
आप खुल के फतह का ऐलान दुनिया के सामने करते हैं। ये छोटे छोटे टीवी चैनलों पे बैठ के उछल कूद करना, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं, और ये बड़ाई होती है कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और उसके बाद फिर गुजारिश करें पाकिस्तान से, क्योंकि रशिया के पास तो जा नहीं रहे, अमेरिका से फटा चल रहा है, गालियाँ दे रहे हैं आपके वो, और उन्होंने रिटर्न दे दिया आज कि ये तो हमने जंगबंदी करवाई है। तो टैरिफ से क्या, पाकिस्तान ने तो कह दिया था टैरिफ का हमारा कोई इशू नहीं है, अमेरिका से पाकिस्तान ने तो कह दिया था, इनका इशू है ना। अब टैरिफ पे डील जब करेंगे जाके तो क्या ये बात सामने नहीं आएगी? तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, लोगों से झूठ बोलना और लोगों से गलत बयानी करना, और फिर ये पाकिस्तान के बारे में जो वहाँ से जुमले अदा किए जा रहे हैं और मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रशिया का मामला भी हल होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान बात होगी, यूरोप को भी अंदाज़ा हो गया है कि ये मामला बड़े संगीनी की तरफ जा रहे हैं और कोई अच्छी खबर आएगी। ये ज़्यादा चल नहीं सकता, ये इन्होंने गोलियां वलियाँ चलाई हैं ना वहाँ पे, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन ये जो बनाया हुआ था ये खुद ही इसराइल ने, तो वो भी साइड पे फेंक दी है, और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि ये जल्द से जल्द जो है, हूतीज़ ने कहा है कि ये मई का महीना, इसमें 22 हमने इसराइल के ऊपर अटैक्स किए हैं, जिसमें बेंगोरियन और हैफा का ब्लॉकेड और ये सारा कुछ है। तो पेशतर इसके के मामला हाथ से बिगड़े, उम्मीद करते हैं कि ये जल्द जो दुनिया का मीडिया कर रहा है इसके ऊपर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाए, गज़ा के हवाले से भी और यूक्रेन के हवाले से।